दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 4,300 करोड़ रुपए और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की थी। हर साल दुनिया भर के एयरपोर्ट इसी तरह हजारों करोड़ की कमाई करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एयरपोर्ट इतनी कमाई कैसे कर लेते हैं? अगर आपने अब तक इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की है तो कोई बात नहीं, चलिए आपको हम इस वीडियो में इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ बताएंगे कि एयरपोर्ट किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए कमाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट्स जा सके। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट जनता की सेवा के लिए बनवाती है, लेकिन असल में एयरपोर्ट बनवाने के पीछे बहुत बड़ा बिजनेस एजेंडा छुपा हुआ होता है। एक एयरपोर्ट से सरकार को साल में हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एयरपोर्ट की कमाई किससे होती है। एयरपोर्ट के सबसे बड़े कस्टमर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले पैसेंजर और एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हवाई जहाज होते हैं। एयरपोर्ट की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसेंजर से आता है। पैसेंजर से एयरपोर्ट डायरेक्ट कमाई करने के बजाय एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है। चलिए इसे हम आपको उदाहरण के रूप में समझाते हैं। अगर आपने एक बात पर गौर किया होगा तो देखा होगा कि जब भी आपको हवाई जहाज से कहीं जाना होता है, लेकिन एक पैसेंजर को फ्लाइट की टाइमिंग से 3 से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर बुलाने के पीछे सिक्योरिटी चेक से ज्यादा एक पैसेंजर से कमाई करने का मकसद ज्यादा होता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर 3-4 घंटे पहले पहुंचते हैं, कुछ देर के इंतजार के बाद सिक्योरिटी जांच से आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जब आप अंदर जाकर बैठते हैं तो कुछ देर बाद आपको कुछ खाने का दिल करता है और आप टहलते हुए एयरपोर्ट के ही कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब जब आप एयरपोर्ट पर कुछ खरीद कर खाते हैं तो यहाँ बिकने वाली चीजें कुछ महंगी मिलती हैं। दरअसल यहीं से एयरपोर्ट की कमाई का खेल शुरू होता है। एयरपोर्ट पर जितने भी रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया होते हैं, उन सब से एयरपोर्ट फिक्स कमीशन लेता है। अब आप जब भी कुछ खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, उससे एक सीधा कमीशन तो बेचने वाले को मिलता ही है, साथ ही उसमें से कमीशन एयरपोर्ट को भी मिलता है। इस तरह खाने पीने की चीजों को बेचकर एयरपोर्ट बहुत पैसा कमा लेता है। काफी लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पर कुछ खरीद कर खाने से बचते हैं। एयरपोर्ट ने ऐसे लोगों से एक पैसे कमाने का जुगाड़ सेट कर रखा है। दरअसल बड़े बड़े एयरपोर्ट पर बड़े शानदार मॉल भी होते हैं। अगर आप इन मॉल से छोटी चीज भी खरीदते हैं तो उस पर भी एयरपोर्ट को कमीशन मिलता है। लोगों को मूर्ख बनाकर भी एयरपोर्ट अच्छी खासी कमाई करता है। दरअसल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग नाम से एक खास सेक्शन बना हुआ होता है। इस सेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ बिकने वाली चीजों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है। चूंकि बाहर बिकने वाली चीजों पर लोगों को अक्सर टैक्स देने ही होते हैं, ऐसे में टैक्स की छूट देखकर तुरंत लोग यहाँ खरीदारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ बिकने वाली ज्यादातर चीजें एयरपोर्ट के बाहर आम दुकान में काफी कम दामों में उपलब्ध होती हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उसी सामान का दाम काफी ज्यादा रखा जाता है और उसे ड्यूटी फ्री यानी टैक्स फ्री बनाकर महंगे दामों में बेचा जाता है। इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर एयरपोर्ट खूब पैसा कमाता है। हाल ही के दिनों में एयरपोर्ट में कमाई का एक नया जरिया भी बना लिया है। आज इंटरनेट लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। थोड़ी देर भी लोग इंटरनेट के बिना नहीं रह पाते, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसी स्थिति में लोग वाईफाई ढूंढने लगते हैं। अब हर एयरपोर्ट पर फ्री क्या वाईफाई उपलब्ध है? एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई उपलब्ध जरूर होता है, लेकिन ये फ्री में चंद मिनट तक ही उपलब्ध होता है। इस दौरान वाईफाई की स्पीड भी बेहद कम होती है और ये ठीक से भी काम नहीं कर पाता। फ्री वाईफाई का टाइम खत्म होने के बाद आपके पास पैसे देकर वाईफाई इस्तेमाल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इस तरह वाईफाई बेचकर काफी पैसे कमाता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट करेंसी एक्सचेंज के नाम पर भी पैसेंजर से अच्छा खासा पैसा ऐंठता है। दरअसल जब लोग एक देश से दूसरे देश का सफर कर रहे होते हैं तो एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट वाले करेंसी एक्सचेंज सेंटर पर आपको मार्केट रेट के मुकाबले ज्यादा कमीशन चुकानी पड़ती है। इन सब कमाई के आंकड़ों को जोड़ दें तो एयरपोर्ट को होने वाले कुल कमाई का लगभग 55 से 60% हिस्सा इन्हीं सब तरीकों से आता है। ये तो बात हो गई कि एक पैसेंजर से एयरपोर्ट किस तरह कमाई करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट हवाई जहाज से कैसे कमाई करता है।
एक हवाई जहाज से भी एयरपोर्ट कई तरीके से पैसा कमाता है। जैसे अगर कोई हवाई जहाज एयरपोर्ट के रनवे का इस्तेमाल करता है तो हर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक हवाई जहाज से एयरपोर्ट लाखों रुपए लेता है। हवाई जहाज के वजन और साइज के हिसाब से एक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हवाई जहाज से 2 से 8 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। हालांकि इसी खर्चे में हवाई जहाज को टेक्निकल सपोर्ट भी उपलब्ध करवाई जाती है। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज की पार्किंग के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा हवाई जहाज का जो टिकट बिकता है उस टिकट में भी एयरपोर्ट का कमीशन होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक टिकट पर आपको पैसेंजर सर्विस फीस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस भी देनी होती है। ये कमीशन सीधे एयरपोर्ट को ही जाता है। अगर आप हवाई जहाज के अंदर भी कुछ खरीद कर खाते पीते हैं तो उससे भी एयरपोर्ट को कमाई होती है। इन सब के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एरिया में मौजूद हर छोटे बड़े दुकान और पार्किंग से एयरपोर्ट तक कमीशन लेता है, जिससे करोड़ों की कमाई एयरपोर्ट को होती है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि एक एयरपोर्ट के पास कितनी ज्यादा जमीन होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एयरपोर्ट या हवाई जहाज से जुड़ी कोई आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ साझा करें और कमेंट में उसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।